लेकिन वाइट वॉश नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। इतना बड़ा महोत्सव है, आपको ऐसा लगता है नहीं कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया? नहीं, सरकार ने भी ध्यान दिया है और प्रबंधन में भी ध्यान दिया है। वाइट वॉश तो मुझे नजर नहीं शिक्षा भूमिका मैं आपसे आप क्या सरकार के, मेरे ख्याल से आपने बताया ग्रंथ वाले उसमें सदस्य हैं, इसलिए सरकार के खिलाफ आप बोलेंगे नहीं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए जो पर्यटक स्थल, आप किसी भी स्थल में चले जाइए, आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आप लोग आज दीक्षा भूमि आए हैं, क्या सोच के दीक्षा भूमि आए हैं? हमारे लिए पवित्र जगह है दीक्षा भूमि, हमको अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। इस बार यहाँ काफ़ी कम लोग दिख रहे हैं, इसका क्या कारण है? कोरोना की वजह से कम लोग आए। जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं देश भर के, उन्हें क्या संदेश है? संदेश यही है कि लोग मतलब यहाँ आते हैं, उनको शांति प्रकट होती है, अच्छा लगता है यहाँ आके, तो आए, उनको भी अच्छा लगेगा और हमको भी बहुत यहाँ के अच्छा लगता है। तो और आज का जो दिन है वो बहुत ही मतलब हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस है, जो बहुत मतलब ये जो दिन आया था वो बहुत अच्छा था हमारे लिए। तो चलिए, सभी को शुभकामनाएं हमारी धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की। सभी को शुभकामनाएं हमारी तरफ। आप भी नागपुर से हैं? आप नागपुर से। तो नागपुर से ये लोनारे फैमिली थी हमारे बीच में, इन्होंने बहुत धम्म दीक्षा जो प्रवर्तन दिन है इसकी शुभकामनाएं दी, मंगल कामनाएं दी है। धन्यवाद। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में दीक्षा भूमि का खूबसूरत नज़ारा, एक आकर्षक नज़ारा। और इस समय हमारे बीच में अमरावती से एक सज्जन आए हुए हैं, डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायी। सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद। जय भीम। मैं डॉक्टर कमलाकर पायस, मैं सदस्य हूँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ग्रंथ निर्मिति मंडल, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से बाबा साहब का जो लिटरेचर पब्लिश होता है उसका मैं मेंबर हूँ। और मैं हर साल यहाँ पे आता हूँ। 1999 से यहाँ पे हर साल आता हूँ। पिछले साल मैं आ नहीं पा रहा हूँ कोरोना की वजह से। और ये ऊर्जा भूमि है, यहाँ से प्रेरणा मिलती है, ये समता की भूमि है, ये अस्मिता की भूमि है। दीक्षा भूमि हमारे अस्मिता का प्रतीक है। और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो एक यहाँ से प्रेरणा लेके जाते हैं, समता का संदेश लेके जाते हैं। और यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं वो अपने लिए साल भर की ऊर्जा लेके जाते हैं। ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का प्रतीक है, इसलिए हम यहाँ पे हर साल आते हैं। अच्छा, इस बार काफ़ी कम लोग आए, उसका क्या कारण? ये कोविड की वजह से काफ़ी सारे निर्बंध लगे हुए हैं और वो सही भी बात है। फिर भी बहुत सारे लोग आए यहाँ पे, कम से कम 10 लाख के ऊपर हर साल लोग आते हैं। पर इस साल कोविड की वजह से बहुत सारे बाधाएं आई है और शासन प्रशासन में अनुमति नहीं दी, इसलिए कम लोग आए हैं। आज कम लग रहे हैं, मुझे लगता है कि कल इससे 4 गुना लोग आएंगे। 10 लाख तो नहीं आएंगे, लेकिन 1-2 लाख तो आराम से आएंगे, क्योंकि यहाँ आने बगैर लोगों को शांति नहीं मिलती, प्रेरणा नहीं मिलती, चेतना नहीं मिलती। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस बार जो शासन ने या सरकार ने जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं यहाँ आने के लिए, कुछ नॉर्म्स बनाए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? रूल तो बनाना चाहिए, क्योंकि कोविड की जो परिस्थिति है, अभी तीसरी वेव आने वाली है और सतर्कता के तौर पे सभी ने अपन जागरूक नागरिक करके ये जो प्रबंधन ने जो बैन लगाया है तो अच्छा ही है, क्योंकि ज़्यादा लोग इकट्ठे आए तो हो सकता है सभी को कोरोना हो सकता है, तो इसलिए ये अच्छी बात है। फिर भी यहाँ पे जो किताबों के स्टॉल रहते थे, जैसा दीक्षा भूमि में एंट्री मिली है, प्रवेश मिला है, वैसा ही बुक स्टॉल पे भी एंट्री मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भूमि जो है यहाँ पे लोग श्रद्धा के साथ आते हैं, बाकी भक्त नहीं होते, अंधानुकरण अंधविश्वास से नहीं आते। यहाँ पे प्रेरणा लेने के लिए आते, ऊर्जा लेने के लिए आते, उसके साथ में किताबें खरीदने के लिए आते। आपसे मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, आप काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो दीक्षा भूमि है, मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड के लिए, संसार के लिए एक प्रेरणा स्थल होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो क्रांति की थी, दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जो रक्तहीन क्रांति थी, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने दीक्षा ली थी। लेकिन इस स्थल को मैं देख रहा हूँ कि कोई यहाँ पे वाइट वॉश नहीं हुआ। सजावट थोड़ी बहुत, ये सजावट तो बहुत अच्छी है, इसके बारे में कुछ मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन वाइट वॉश नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। इतना बड़ा
महोत्सव है, आपको ऐसा लगता है नहीं कि नहीं, सरकार ने नहीं। ध्यान नहीं दिया? नहीं, सरकार ने भी ध्यान दिया है और प्रबंधन में भी ध्यान दिया है। व्हाइट वॉश तो मुझे नजर नहीं आया। दीक्षा भूमि का काम चल रहा है, उसको कॉपर का पतरा लगाने का काम चल रहा है और ये जो निर्बंध थे कोविड के, इसकी वजह से इसका काम शुरू किया गया है। यहाँ पे कोई भी व्यवस्था में कमी नहीं है। सरकार मैं आपसे, आप क्या सरकार के, मेरे ख्याल से आपने बताया ग्रंथ वाले उसमें सदस्य हैं, इसलिए सरकार के खिलाफ आप बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए जो पर्यटक स्थल, आप किसी भी स्थल में चले जाइए, वहाँ पे लोगों के लिए जो आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए रुकने के लिए व्यवस्था सरकार के माध्यम से होती है, वहाँ पर अच्छे टॉयलेट होते हैं, वहाँ मतलब इतनी भीड़ आ रही है, उसके हिसाब से मैं देखता हूँ इस बार कुछ नहीं आए। लेकिन जब हम 2 साल पहले आए थे, यहाँ पे लाखों लोग आए थे, आप खुद बता रहे हैं कि 10 लाख लोग आते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि 10 लाख लोगों के लिए यहाँ उतनी व्यवस्था होती है? यहाँ पे जो सुलभ कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, सारी चीज़ें हैं? पहली बात तो ये पर्यटन स्थल नहीं है, ये हमारी प्रेरणा भूमि है। यहाँ जो आने वाले लोग हैं वो बहुत ही जागरूक होते हैं। जितनी सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए, 10 लाख लोगों की सुविधा करनी चाहिए, उतनी करना किसी सरकार को मुमकिन नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पे वो सारी सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए जो जगह चाहिए अब दीक्षा भूमि को, ये कम होती है, तो आजू बाजू में जो जगह है सरकारी, वो सरकार ने ये ट्रस्ट को देना चाहिए और वहाँ पे वो सुविधा का निर्माण होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई और कहीं ना कहीं आपने सरकार को बोलना चाहिए क्लीन चिट देने का प्रयास किया। धन्यवाद। मैं सरकार का आदमी बिल्कुल नहीं, मैं अम्बेडकरी अनुयायी हूँ और दीक्षा भूमि मेरे लिए प्रेरणा भूमि है। तो इसलिए यहाँ पे आज तक मैं 30 साल से आ रहा हूँ और 30 साल में लोग इतने ज़्यादा आते हैं कि नागपुर महापालिका और महाराष्ट्र सरकार का कोई भी, वो कहीं पे भी जाओ, वो उतनी सुविधा नहीं होती। बाकी जितना उनसे होता है उससे ज़्यादा करने का प्रयास यहाँ पे होता है। मैं फिर आखिर में यही कहना चाहूँगा कि सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए कि इसे और अच्छी सुविधाएं दे। सरकार चाहे तो बहुत अच्छी सुविधाएं इसे दे सकती है। धन्यवाद।